अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केटिंग कुछ भी आप काम करते हैं, दैट्स नॉट मैटर, लेकिन ये जो मैं आपको सेटअप बताऊंगा ये आपको हर एक ट्रेडिंग में, हर एक मार्केट में काम आएंगे। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड के ऊपर, अप ट्रेंड की तरफ मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल बना के जा रही है ऊपर, लेकिन आगे जाते जाते अब मार्केट उन्हीं कैंडल को बड़ा कर रही है। ओके, तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है, यहाँ से मार्केट में बायर हावी हो रहे हैं, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी। तो इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब मार्केट में प्राइस इस तरह ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद किसी एक एरिया पे छोटी सी रेंज करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरह कुछ थोड़ी देर रेंज करता है, यहाँ 15-15 मिनट के या 5-5 मिनट के, 1-1 घंटे वाले 2-3 घंटे क्लोज करता है। उसके बाद आपने वेट करना है मार्केट ऊपर वाले एरिया को किसी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करे। यहाँ से अगर मार्केट में किसी बुलिश एरिया कैंडल के साथ अगर ये ब्रेक करती है कैंडल इस एरिया को, तो आप यहाँ से समझ जाओ कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, पर उसके बाद मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली चार्ट में भी दिखाऊँगा कि चार्ट में ये वाली सेटअप किस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, चलें तो अब इस चीज़ को हम लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं, चार्ट में किस तरीके से ये काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके सामने जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वैसे वैसे कैंडल का साइज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एरिया पे पहुँचने के बाद थोड़ी देर मार्केट होल्ड कर रही है। यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ थोड़ी देर होल्ड कर रही है मार्केट। उसके बाद मैं आपको यहाँ लाइन लगा कर दिखा, मैं इस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। जब इस एरिया का ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ होता है तो हमने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेनी है, और अगर नीचे की तरफ होता है तो हमने पुल बैक का वेट करना है। वो भी मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा, बट पहले हम इसकी बात करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिएगा कि प्राइस कितना तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते जाए कितना ऊपर जाएगा प्राइस। अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी को स्मार्ट मनी विद एसएमसी के साथ अगर कंबाइन करके करेंगे तो इंशाल्लाह ये इस स्ट्रैटेजी का विन रेट और भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला टारगेट समझ आ गया होगा किस तरह हमने पहले सेटअप पे काम करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। चलें, तो जो नेक्स्ट हमारा सेटअप है वो भी पहले के सेटअप से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन आप उसका उल्टा कर दो। पहले सेटअप में मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान छोटे छोटे कैंडल के बाद अगर मार्केट बड़े बड़े कैंडल बनाती है तो उसका मतलब मार्केट में प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सेटअप का उसका उल्टा है। मान लो कि अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और पहले बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए इस तरीके से ऊपर जा रही है, लेकिन जितना जितना मार्केट ऊपर जा रही है वैसे वैसे अपने कैंडल का साइज़ छोटा करती जा रही है। तो यहाँ से आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। अब यहाँ से मार्केट के गिरने के चांस आ जाए। ठीक है, ये भी मैं आपको चार्ट में भी, ये भी आपको चार्ट में करके भी दिखाऊंगा, अभी यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, अब आप मान लें कि यहाँ से प्राइस जा रहा है अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, बड़े बड़े कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आगे जाते जाते उसका जो ट्रेंड है वो हमारे सामने वीक हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब आपने वेट करना है कि जब मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचे, जैसे कि यहाँ पर आप मान लो कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ जब पहुँचती है मार्केट उसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपर विक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, अब आप लोगों को पता होगा कि हैमर को अगर उल्टा कर तो हैमर कैंडल किस तरीके का होता है। अगर नहीं पता तो भी मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेरिश हैमर कैंडल किस तरीके का होता है स्ट्रॉन्ग अपर। तो यहाँ पर मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ठीक है, आपने देखना है जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इस तरीके के ब्रेकआउट हो, ओके, और ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल की जो विक है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से इस कैंडल की जो विग है वो बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपने वेट करना है जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उस नेक्स्ट कैंडल ने इस लो को ब्रेक करना है। इस लो के नीचे अगर वो क्लोजिंग कर देगा तो आपने वहाँ से सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी है। उसके बाद आपको मार्केट बहुत नीचे आती हुई दिखेगी। ठीक है, अब ये चीज़ हम सेम चार्ट पर भी देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। चलो, तो अब इस चीज़ को चार्ट पर भी करके देख लेते हैं चार्ट पे किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ आपके सामने देखें कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लाइंस वगैरह ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अपर विक रिजेक्शन कैंडल बनी है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बनाकर दिखाया था, जिसकी बॉडी छोटी और विग लंबी है। ठीक है, क्योंकि देखें जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कैंडल का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है।
एक कंफर्मेशन ये हो गई। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बन गई जिसकी बॉडी छोटी और विग लंबी है। अब आप आगे देखेंगे किस तरीके से नीचे शॉर्ट होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ और तीसरा प्राइस एक्शन सेटअप भी देख लेते हैं हम अपना। ओके, तो तीसरा जो हमारा सेटअप है वो है वीक पुल बैक। ठीक है, इस वीक पुल बैक में आपको देखना है कि जैसे मान लो यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ प्राइस एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने लगता है, एक सेकेंड, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसके कैंडल का साइज़ छोटे होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके साइज़ छोटे होने लग जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसका एक वीक पुल बैक है, ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना चाहिए कि जब प्राइस अपने किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर पहुँचे तो वहाँ पर एक अपर विक रिजेक्शन कैंडल बना है, तो आपने वहाँ से सेल शॉर्ट की तैयारी करनी है। इसको भी हम चार्ट में देखते हैं अभी एग्जांपल के तौर पे। चलिए हम इसको लाइव चार्ट में करके देखते हैं। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस पुल बैक ले रहा है वैसे वैसे इसके कैंडल का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली एक अपर विक रिजेक्शन कैंडल भी बना दी, शूटिंग स्टार भी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको बहुत सारे लोग डॉजी कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको अपर विक काउंट करूँगी कि इसकी ऊपर की विक इसकी बॉडी से बहुत बड़ी है। तो यहाँ हमें इंडिकेट हो गया कि तो वीक पुल बैक हुआ, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। अब आप इसको आगे देखें किस तरह इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहता है मार्केट में। आई होप मैं आपको जितने भी सेटअप दे रहा हूँ सारे के सारे सेटअप आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छी तरह आप इन सारे सेटअप को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सेटअप नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो हमारा अगला सेटअप है स्ट्रॉन्ग पुल बैक। इसमें आपको देखना है कि जब मार्केट में जब प्राइस किसी अप ट्रेंड की तरफ इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा हो, ठीक है, लेकिन जब वो पुल बैक दे और पुल बैक देने के बाद अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करे, ठीक है, कम से कम अपनी इस बॉडी का 50% एरिया क्लोज कर ले, पकड़ ले। ठीक है, मतलब इस जो ये वाले इसकी पहले वाले इसका कैंडल है पुल बैक के पहले वाला, उस कैंडल के 50% एरिया को कवर करे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि ये किसका स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, यहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं कि चार्ट में किस तरीके से दिखता है। तो एग्जांपल के लिए आप ये देखें, यहाँ पर प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। उसके बाद जब एक पुल बैक लेता है तो पुल बैक के दौरान अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि प्राइस किस तरीके से स्पीड में आती है। पहले तो हमारे पास कंफर्मेशन ये हो गई कि यहाँ से जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है तो वैसे वैसे कैंडल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, कैंडल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि इसने अपने स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया। अब आप देखें कितना तेज़ी से नीचे जाता है फिर प्राइस। उसका आप देख सकते हैं अगला जो कैंडल बना वो कितनी उसमें लंबी एक विग मारी है और कितना नीचे आया।